मेरे पास कल एक स्टूडेंट का फोन आया जो नेक्स्ट ईयर 10th बोर्ड में अपीयर होने वाला है। वो बच्चा काफी कंफ्यूज और डरा हुआ था। उसके मन में बहुत सारी क्वेरीज थी कि मैम मैं कहाँ से प्रिपरेशन करूँ, क्या पढूं, कैसे पढूं कि मैं नेक्स्ट ईयर 10th में 95% के ऊपर स्कोर कर सकूं। तो जो भी स्टूडेंट्स नेक्स्ट ईयर 2025 में 10th बोर्ड में अपीयर होने वाले हैं, उनको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आई नो आप लोग फर्स्ट टाइम बोर्ड एग्जाम में अपीयर होने वाले हैं, तो बोर्ड का नाम सुनते से ही हमें डर लगने लगता है। बट अगर आप प्रॉपर प्रिपरेशन के साथ 10th बोर्ड में अपीयर होंगे तो डेफिनेटली 95% के ऊपर स्कोर कर सकते हैं। बस आपको मेरा दिया हुआ रोड मैप जरूर फॉलो करना है, तो 95% के ऊपर लाने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता है। तो चलिए देखते हैं वो रोड मैप क्या है जिसको फॉलो करके आप 10th में 95% के ऊपर स्कोर कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको आपका जो सिलेबस है बहुत अच्छे से समझ लेना है, ठीक है। सिलेबस आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, एग्जाम पैटर्न आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। अगर ये दो चीज आपको बिल्कुल क्लियर है तभी आप आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको अपना स्टडी प्लान बनाना है, ठीक है, और स्टडी प्लान को बना के आपको उसको फॉलो भी करना है, ठीक है। फॉलो दैट स्टडी प्लान। उसके बाद जो भी टॉपिक आप पढ़ते हैं, जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ते हैं, उसके आपको बेसिक जो है बेसिक कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर रखने हैं, समझने हैं, ठीक है। आपको रट्टाफिकेशन नहीं करना है, आपको याद नहीं करना है, आपको समझना है टॉपिक को। आप अगर समझ के पढ़ेंगे तो आप आराम से अपने एग्जाम में क्वेश्चन के आंसर सॉल्व कर पाएंगे, लिख के आ पाएंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे बहुत ज्यादा फोकस करना है। और उसके बाद आपको जो है रिवीजन करना है, रेगुलर प्रैक्टिस करनी है, न्यूमेरिकल की, मैथमेटिक्स की रेगुलर प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे फोकस करना है। और जब आप पढ़ते हैं तो अपने शॉर्ट नोट्स आप प्रिपेयर करेंगे, जिससे कि आप रिवीजन टाइम पर कम से कम टाइम में जल्दी से जल्दी अपने जो नोट्स है रिवाइज कर सकें। ऐसा ना करें कि आप अभी पढ़ रहे हैं उसके बाद रिवीजन के टाइम पे भी पूरी बुक ही पढ़ रहे हैं। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, आपको शॉर्ट नोट प्रिपेयर करने हैं, ठीक है। शॉर्ट नोट प्रिपेयर करने से रिवीजन टाइम पे आप कम टाइम में फटाफट सारे चैप्टर्स कंप्लीट कर लेते हैं, कवर कर लेते हैं। और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। अब कैसे आपको सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन करना है उस पर बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको साइंस की बात करें, कोई भी सब्जेक्ट हो, सबसे इंपॉर्टेंट बुक जो है आपकी, इंपॉर्टेंट बुक आप बिल्कुल मार्क कर लीजिए, जो आपको बिल्कुल पूरी की पूरी पढ़नी है और समझनी है, वो है आपकी एनसीईआरटी बुक, ठीक है। एनसीईआरटी बुक जो है आपको बहुत अच्छे से पढ़नी है, समझनी है, और समझ के बिल्कुल ऐसे घोट डालनी है कि भाई इसमें से कुछ भी आ जाए तो मैं रात में नींद से उठ के आंसर दे सकूं, ऐसा आपको पढ़ना है। उसके बाद जैसे साइंस की बात कर रहे हैं हम, तो ज्यादा से ज्यादा आपको न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करने हैं। न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करके याद रखें कि डायग्राम्स, थ्योरी, रिएक्शंस, ये सब पे बहुत ज्यादा फोकस करना है। अगर हम इलेक्ट्रिसिटी वाले पोर्शन की बात करें तो हमें एसआई यूनिट्स जो है बहुत अच्छे से आनी चाहिए, याद होनी चाहिए। डायग्राम्स हमें बहुत अच्छे से आने चाहिए, उसकी लेबलिंग आनी चाहिए, थ्योरी हमको पूरी समझ में आनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग जो है हमारी बिल्कुल अच्छी होनी चाहिए, और रिएक्शंस जो है वो हमको बहुत अच्छे से समझना है, ठीक है। न्यूमेरिकल ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो एनसीईआरटी आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद सैंपल पेपर सॉल्व करने हैं, पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं। अगर आप इतना कर लेंगे तो डेफिनेटली साइंस जैसे सब्जेक्ट में बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, ठीक। और ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करना है, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, ठीक। ज्यादा से ज्यादा आपको फोकस करके पढ़ना है, कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ना है। जब भी पढ़ने बैठे तो कॉन्सेंट्रेशन के साथ पढ़ें, ठीक। फिर नेक्स्ट जो है सोशल साइंस की बात करते हैं, तो सब जो सिलेबस है आपको डिटेल में समझना है, पढ़ना है, पीवाईक्यूज जो है ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करना है, सैंपल पेपर ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करने हैं, और रिवीजन जो है फ्रिक्वेंटली आपको रिवीजन करना है। आप जितने ज्यादा बार रिवीजन करेंगे उतना आपका जो सब्जेक्ट नॉलेज होगा वो ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। रिवीजन करने से जो भी आपके डाउट्स आते हैं वो टीचर से पूछने हैं, डाउट्स जो है क्लियर करवाने हैं। और आप जितना ज्यादा बार पढ़ेंगे तो उतना ज्यादा आपको सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज ज्यादा बढ़ेगा, ठीक है। उसके बाद सैंपल पेपर्स आपको ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करने हैं, ठीक है। इससे आपको क्या होता है, टाइम मैनेजमेंट सीख जाते हैं, किस टाइप का पैटर्न आएगा आपको समझ आ जाता है, और आपको क्वेश्चंस कैसे आते हैं ये समझ आ जाता है, और क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है आपको ये समझ आ जाता है। तो सबसे पहले तो आप भी आपको सिलेबस कंप्लीट करने पे फोकस करना है। देन पैरेलली आपको जो आप पढ़ते जा रहे हैं प्रीवियस टॉपिक को अपने नए टॉपिक के साथ रिवाइज करते चलिए,
लास्ट में फिर आपको रिवीजन के टाइम पर ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगा कि आप जो है आगे का तो पढ़ते चले गए, पीछे का सब भूल गए। आपको पैरेलली रिवीजन भी करना है और उसके बाद पेपर्स भी सॉल्व करने हैं। चैप्टर वाइज पेपर सॉल्व करते चलिए, जिससे कि क्या होगा कि आपको पता पड़ जाएगा कि इस चैप्टर में कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन से टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो आपको टॉपिक वाइज पूरा नॉलेज होता चला जाएगा। तो लास्ट में जब आप पूरे चैप्टर का, पूरे सिलेबस का जब पेपर सॉल्व करेंगे तो आप आराम से वो पेपर सॉल्व कर लेंगे। तो आपकी एक्यूरेसी, स्पीड और टाइम मैनेजमेंट तीनों ही स्किल्स बहुत अच्छी हो जाएंगी। तो जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ज्यादा मार्क्स आपके आएंगे। ठीक, उसके बाद मैथमेटिक्स में अगेन एनसीईआरटी बिल्कुल अच्छे से पढ़ लेनी चाहिए आपको। फॉर्मूलेज आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए। फॉर्मूला शीट बना लीजिए, फॉर्मूला शीट अपने स्टडी टेबल के पास में बिल्कुल चिपका के रख लीजिए। जो भी इंपॉर्टेंट नोट्स होते हैं, पॉइंट्स होते हैं, फॉर्मूलेज होते हैं, उसके बाद जो भी आपकी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस होती है वो सब जो है आप स्टडी टेबल के आसपास पेस्ट कर लीजिए, जिससे कि आप है ना हमेशा नजर उस पर पड़ती रहे। उससे क्या होता है, बार बार रिवीजन होता रहता है। बार बार रिवीजन होने से हमारा क्या हो जाता है, माइंड में वो चीजें बैठ जाती हैं। तो आप देखेंगे कि जब आप एग्जाम देने जाएंगे ना, तो आपको बहुत सारी चीजें बिल्कुल इतनी थरो होगी ना कि आप बिल्कुल भूल नहीं पाएंगे। तो आपको बिल्कुल ऐसे कुछ ट्रिक्स और तो आपको ऐसी कुछ ट्रिक्स अपनानी है जिससे कि आप बिल्कुल तो आपको ऐसी कुछ ट्रिक्स अपनानी है जिससे कि आपका सब्जेक्ट नॉलेज बिल्कुल स्ट्रांग हो जाए और आप जो है भूले ना, फॉर्मूले भूले ना, रिएक्शंस भूले ना। आपको ऐसा जो है एटमॉस्फेयर अपने आसपास क्रिएट कर लेना है। ठीक, पीवाईक्यू ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करनी है, डीपीपी सॉल्व करनी है, सैम्पल पेपर सॉल्व करना है। जितने ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे मैथमेटिक्स में जो है, प्रैक्टिस जो है इज अ की टू सक्सेस। इसमें आप 100 आउट ऑफ 100 भी ला सकते हैं अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। आप फॉर्मूलेज बहुत अच्छे से जानते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज अच्छे से जानते हैं, आप प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करते हैं, सैम्पल पेपर्स लगाते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं, तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छे मार्क्स जो है 10th में स्कोर कर सकते हैं। आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपको फोकस होके, कॉन्सेंट्रेट करके जो है पढ़ाई करनी है। अगर आप आज से पढ़ाई चालू कर देंगे और फोकस करके सही डायरेक्शन में और डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करेंगे तो आपको 95 के 98% लाने से भी 10th में कोई नहीं रोक सकता। तो आप आज से ही अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। ऑल द बेस्ट। और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।